हे गाइस, वेलकम टू एडवांस नर्सिंग टिप्स। तो आज हम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं विच इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ यूट्राइन एक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ यूट्राइन एक्शन। भी क्या होता है, कैसे यूट्राइन एक्शंस के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं। Any deviation of the normal pattern of uterine contractions affecting the course of labor is designated as disorder or abnormal uterine actions. तो डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन एक्शंस, यूट्राइन एक्शंस में डिसऑर्डर्स आ जाना। तो यूट्राइन एक्शन मतलब यूट्रस का एक्शन मेन हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस देना, जिसकी वजह से क्या कॉन्ट्रैक्शंस आए और क्या बेबी का हेड के आगे डिसेंड हो और आगे बर्थ हो बेबी का। तो उसमें ही कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाना, मतलब जो यूट्रस का एक्शन है उसी में ही एबनॉर्मलिटी आ जाना, जिसकी वजह से क्या बहुत सारे डिसऑर्डर्स रिलेट करेंगे, जिनकी वजह से क्या आगे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। भी क्यों हो रही है ये, क्यों नॉर्मल यूट्राइन एक्शंस हो रहा है, उसके कुछ सब टाइप्स आएंगे, उन्हें पढ़ेंगे हम। तो इसके इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है, एनी डेविएशन ऑफ नॉर्मल पैटर्न ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जो नॉर्मल पैटर्न होता है यूट्राइन के एक्शन का, उसमें कुछ भी क्या डेविएशन आ जाए, चेंज आ जाए, जिसकी वजह से जो लेबर का कोर्स है, मतलब जो लेबर का ड्यूरेशन है वो अफेक्ट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल यूट्राइन एक्शन। तो आगे पढ़ते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रिवलेंट इन फर्स्ट बर्थ स्पेशली विद एल्डरली वुमेन। स्पेशली किन में ज़्यादा कॉमन है ये, जिसका फर्स्ट बर्थ है और एल्डर है वुमेन, मतलब एज क्या उनकी ज़्यादा है। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी है, मतलब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन से ज़्यादा एक्सटेंड कर गई है, या फिर ओवर डिस्टेंशन हो गया यूट्रस की। कोई भी इमोशनल फैक्टर हो गया, जैसे एनजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है, ओबीज है मदर, पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है और बेबी की क्या है, फीटस की माल प्रेजेंटेशन है। इनजुडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेडेटिव्स, एनाल्जेसिक्स एंड ऑक्सीटॉक्सिन्स, मतलब अननेसेसरीली एडमिनिस्ट्रेशन करवाई गई है सेडेटिव्स की, एनाल्जेसिक्स की, ऑक्सीटॉक्सिन्स की, जिसकी वजह से क्या यूट्रस का जो एक्शन है वो ऑल्टर्ड हो चुका है। और प्री मैच्योर अटेम्प्ट करवाया गया वजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो ये क्या कॉजेज हैं, कब के यूट्राइन एक्शंस में एबनॉर्मलिटी आती है। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है प्रेसिपिटेट लेबर। जो हम एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शंस पढ़ेंगे उनमें क्या अलग अलग सब टाइप्स आएंगे, भी किस किस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो उनमें सबसे पहले आ रहा है प्रेसिपिटेट लेबर। तो क्या होता है प्रेसिपिटेट लेबर, अ लेबर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज इज लेस देन 2 आवर्स। तो प्रेसिपिटेट लेबर होना मतलब प्रेसिपिटेट होना, फास्ट होना। तो लेबर की ड्यूरेशन क्या होती है, इसमें फास्ट हो जाती है। अ लेबर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, कब बोलेंगे उसे हम, जब उसकी क्या कंबाइंड ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की दोनों को ड्यूरेशन को मिला के सिर्फ लेस देन 2 आवर्स बचेगी। मतलब जैसे हमें पता ही है अभी फर्स्ट स्टेज के 12 से 15 आवर्स लास्ट करती है, अप टू 20 आवर्स तक चले जाती है सिर्फ फर्स्ट स्टेज ही। और सेकंड स्टेज प्राइमरी ग्रेविडा में 1 to 1.5 आवर्स रह जाती है, और मल्टी ग्रेविडा में 25 to 30 मिनट्स तो लास्ट करती है। तो दोनों के अलग अलग ड्यूरेशन है। प्रेसिपिटेट लेबर में क्या हो रहा है, दोनों को मिला के ही सिर्फ 20 आवर्स तक की ही ड्यूरेशन है। इतनी फास्ट लेबर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है मदर को। ज़्यादा कॉमन होगा मल्टीपैरा में ये, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर, जिसमें फर्स्ट स्टेज प्लस सेकंड स्टेज दोनों की ड्यूरेशन क्या लेस देन 2 आवर्स होती है। तो इससे मैटरनल रिस्क क्या होंगे, जब इतनी ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, 2 आवर्स के अंदर ही दोनों लेबर की स्टेजेस अकर हो रही हैं, तो एक्सटेंसिव लेसरेशन हो जाना सर्विक्स, वजाइना और पेरिनियम की। मतलब क्या टीयरिंग आउट हो रही है सर्विक्स की, वजाइना की और पेरिनियम की मदर के। पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, मतलब क्या यूट्रस इन्वर्स हो जाएगा, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है। फीटल रिस्क क्या होगा, जब प्रेसिपिटेट लेबर हो रही है तो इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस बढ़ेगा बेबी पे। एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ रैपिड एक्सपल्जन विदाउट टाइम ऑफ मोल्डिंग ऑफ हेड। तो मतलब एकदम से एक्सपल्जन हो गई है बेबी की, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हमारा सर्विक्स डायलेट होती है अप टू 10 सेंटीमीटर, और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जब बर्थ होता है बेबी का। इन पे सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है मैंने स्टेज वाइज, अगर आपको पढ़ना हो तो वो वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट लेबर में 2 आवर्स के अंदर अंदर ही बेबी का बर्थ हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है जिसपे बेबी का क्या है, इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस पड़ सकता है, और कोई हैमरेज भी हो सकती है उसको। क्यों, क्योंकि एकदम से रैपिड एक्सपल्जन हुई है और बेबी के हेड को मोल्डिंग होने का टाइम ही नहीं मिल पाया। और बेबी को कुछ और सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं डिलीवरी के टाइम, जैसे उसकी जो कॉर्ड है वो टर्न हो सकती है और डायरेक्ट हिट हो सकता है उसके स्कल के ऊपर। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, अगर प्रेसिपिटेट लेबर है तो डिलीवरी से पहले
Patient who has previous precipitate labor should be hospitalized before EDD. EDD is expected date of delivery as she is more prone to repeat precipitate labor. तो डिलीवरी से पहले हम क्या इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं? अगर पहले वाली प्रीवियस डिलीवरी भी अगर मदर की प्रेसिपिटेट लेबर ही रही थी तो उनको क्या है ईडीडी आने से पहले ही हम हॉस्पिटलाइज कर देंगे ताकि हम क्या अर्ली मैनेजमेंट कर लें उसकी, क्योंकि अगर पहले भी प्रेसिपिटेट हुई थी तो इस बार भी ज़्यादा चांसेस होंगे कि प्रेसिपिटेट लेबर ही अकर हो। अब लेबर के टाइम ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हम मैनेजमेंट करेंगे? सबसे पहले इनहेलेशन एनेस्थीसिया देंगे मदर को एज निट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज़ गिवन टू स्लो द कोर्स ऑफ लेबर। तो इनहेलेशन एनेस्थीसिया दे दिया जब हमने, जैसे निट्रस ऑक्साइड दे दिया और ऑक्सीजन देंगे तो जिसकी वजह से क्या जो लेबर का कोर्स है वो स्लो होगा। टोकोलिटिक एजेंट्स दे सकते हैं, हमें पता ही है टोकोलिटिक एजेंट्स क्या है, जो ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शंस की उनको स्लो डाउन करता है। और एपिजोटमी करेंगे हम, एपिजोटमी से क्या है जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होगा और फीटल जो इंजरीज़ हैं उनके चांसेस रिड्यूस होंगे। आफ्टर डिलीवरी क्या करेंगे हम? एग्जामिन करेंगे मदर को और फीटस को कोई भी इंजरीज़ के लिए और पीपीएच से प्रिवेंट करेंगे, मतलब कोई साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, कोई हैमरेज तो नहीं हुआ है या कोई पार्ट कोई रिमेन तो नहीं रह गया। तो आफ्टर डिलीवरी ये मैनेजमेंट है हमारी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेसिपिटेट लेबर। इसके और भी बहुत सारे सब टाइप्स आएंगे एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शंस के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।